गोल्ड की झुमकी है, गोल्ड की रिंग है, जेंट्स है, लेडीज है, और चांदी चांदी का कड़ा है, 2 कड़े हैं लेडीज और जेंट्स। चांदी का नारियल है, चांदी का पेन है, सिक्का है और 1 लाख रुपए। हम तो बिल्कुल मर गए झमिट्टी। हिम्मत रखो जी, विश्वास रखो। उसके ताला तोड़े, देखा अंदर आकर सब लोग लाख सब टूटे पड़े, सारे कपड़े लत्ते। नमस्कार, ये तस्वीरें हैं खेड़ी छपरा गांव की तस्वीरें। आप देख सकते हैं घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, अलमारियां खोली पड़ी हैं। आपको बता दें यहाँ पहुंच जाते हैं दिन दहाड़े अज्ञात चोर पहुंच जाते हैं और घर में रखा सारा कीमती जेवरात, सोने चांदी के जेवरात, सामान और 1 लाख से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा घर छान मारा है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले यहां बैठकर बीड़ियां फूंकी और उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, फैसल की टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें, इस वारदात से पूरा परिवार सहमा हुआ है और उनकी खून पसीने की जो कमाई थी वो मिनटों में चोरी हो जाती है। घर से दिन दहाड़े चोरी कर ली जाती है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पूरा मामला दिखाते हैं और बात भी करवाते हैं। चांदी का कड़ा है, 2 कड़े हैं लेडीज और जेंट्स। चांदी का नारियल है, चांदी का पेन है, सिक्का है और क्या देखा आपने? सर मैं 3 बजे आया तो बाहर का ताला लग रहा है, अंदर का कुंडा लग रहा था और जांग में जांग के मना तो यू थोड़ा सा खुल रहा था दरवाजा, तो फिर थोड़ा और जांग के फिर वो इसका ताला टूट रहा था। तो बेटा मेरा विकास नगर में था, हमारी गुड़िया का लेंटर डल रहा था, वहां थे सारे। तो हम 10 बजे के करीब निकले हैं ताले तोड़े लगा के। उसके बाद फिर जैसे हम 3 बजे आए, 3 सवा 3 बजे हम घर पहुंचे, ताला खुले तो अंदर का कुंडा लग रहा, ताला खुले गेट खुला नहीं। ये भाई पड़ोसी है, ये ऊपर काम कर रहा था, नीचे बाइक खड़ी थी। कितना मतलब इन लोगों की हिम्मत देखो कि बाइक खड़ी है, गेट खुला है उस पड़ोस वाले का। उन्होंने ये भी देखो कि यहाँ कोई आदमी है, तो बाइक खड़ी है तो आदमी तो हो गई। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ से चढ़े हैं, ये साथ में वह जंग किया, इसमें ने चढ़े, इसी में ने उतरे, अंदर का कुंडा लगाया, इसका ताला तोड़ा, पूरा घर करेड़ लिया। सर 2 गुंठी जेंट्स थी सोने की, उसके कांटे थे सोने के, कड़े थे 2 चांदी के जेंट्स, और उसके हाथों के थे बहू के कड़े चांदी के। पजेब थी सर, चांदी का नारियल था, चांदी का पेन था, सिक्के थे 3 चांदी के, और सर पैसे रखे थे जोड़ जोड़ का, बड़ी मुश्किल देखिए अधूरा काम जो है सारा करवाना है हमने। ये इसका भी सर साई देर की थी, सारा कुछ कराना था, टाइल टूल बाथरूम में सब लगवानी थी। पैसे जोड़ जोड़ के सर 10-10, 20-20, 50-50 या 1000-2000 जोड़ के तब जाके लाख रुपए तक जोड़ भी सारा काम एक बारी करा लेंगे। तो सर सब कुछ साफ कर दिया हमारा। टोटल मान के चलो सर, ये मान लो कि 2.5 से प्लस नुकसान हो गया। 2.5 नहीं, हम घर नहीं थे सर, हम घर ढूंढते थे, फिर तो ये हो ही था ऐसा कोई काम। पुलिस की टीम में मौके पे आ गई सर। पुलिस की टीम जैसे हमने फोन किया 112 आई, उसके बाद फिर हम सदर गए। सदर में फिर सर आए हमारे साथ, नाम तो मैं जानता नहीं क्या नाम है, तो वो आए हमारे साथ। उन्होंने फिर मौका वाई नगर है इनका। कितनी पैसे चोरी की नकदी है, कैश क्या क्या ले गए हैं? 1 लाख रुपए सर नगद, थोड़ा थोड़ा जोड़ रखा था, 10-10, 20-20, 50-50 करके, 500 करके। तो ये काम सर सारा पेंडिंग पड़ा है, सारा कराना था हमने ये। और बाकी गोल्ड ले गए सर, गोल्ड है 2 गुंठियां जेंट्स है। आइडिया कितनी की चोरी होगी सर? 2.5 प्लस तो 2.5-3 लाख। हाँ 2.5-3 लाख के। मेरा नाम राजवीर है सर। वैसे मेरा गांव चोरपुरा है, हम रहते करनाल में ही हैं। 20-22 साल विकास कॉलोनी रह के आए हैं। अभी 1 साल हुआ मकान बने को। दिहाड़ी मजदूरी हाँ सर, दिहाड़ी मजदूरी। बेटा फैक्ट्री में लग रहा है, घर वाली कोठियों में काम करती है सर। मतलब ये सोचो कि हम घर पे बहुत मुश्किल टिकते हैं, क्यों? हमारा दिहाड़ी का काम सर, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? ये बड़ी मुश्किल है जोड़ जाड़ कर यहाँ तक पहुंचे। कितना मुश्किल है? 1 लाख रुपए नकदी थी, ज्वेलरी थी, कितना मुश्किल है इसको भर पाना? सर कहाँ से होएगा, हम तो कर ही नहीं सकते। ये दोबारा तो करेंगे हम तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। हम तो ये समझ लो कि उसके ताला तोड़े, देखा अंदर आकर सब लोग लाख सब टूटे पड़े, सारे कपड़े लत्ते सब पड़े। हाँ जी। और कोई चीज की छेड़छाड़ की उन्होंने? बीड़ी पी और कुछ खाया पिया कुछ ऐसा? नहीं जी, रसोई में तो कुछ नहीं रखेंगे, किचन ऐसी कैसी पड़े जैसे तो सारे बेड खंगाले उन्होंने? हाँ जी हाँ जी, दोनों बेड। पहले ये करेड़े होगा, कोई सभी करेड़े हो गए ना, वो तो है ना पता,
सारे मंदिर के इधर पेटियां वो करेड़ी, सारे बेडों की दराजा करेड़ी, सारे ड्रेसिंग टेबल सब कुछ करेड़ा है। तो लगता है कोई बेहती भी हो सकता था, किसी को पता नहीं जी क्या कह सके, हम तो साल ही हो रहा है ना जी, अभी आए हम थोड़े दिनों ही बनाया घर, साल हो गए। तो 1-1 रुपये इकट्ठा किया था जो घर का सामान दिहाड़ी में तो अपना पता जी, झाड़ू पोछे करा 6 सेक्टर में जाकर, बच्चे दिहाड़ी मेहनत करा, एक एक पैसा करके जोड़ कर घर बनाया, जो दर रखा था थोड़ा बहुत सामान रख रखा था यूं करेंगे, सारा कुछ गया जी, क्या करेंगे गरीब आदमी। पेंडिंग काम है घर का, वो सोचा था आपने करवाएंगे? हाँ जी सारा कुछ करवाएंगे, मखा बस नुका पता था कर देंगे जी। पुलिस आई थी? हाँ जी आई थी जी। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। कल को थाने में एक लिखित दरखास्त परिवारजनों के द्वारा थाने में दी गई थी, जिस सूचना पर यहाँ पर मौके पर हम आए थे। जो यहाँ पर किसी ने यहाँ जो खिड़की है, खिड़की से कूदकर ताला तोड़कर चोरी की गई है। इसमें इन्होंने बताया कि हमारी 1 लाख कैश चोरी हुआ है और कुछ सोने और चांदी के जेवरात चोरी हुए। जिस सूचना पे फिंगरप्रिंट टीम को मौके पे बुलाया गया और जो तफ्तीश है जो जारी। कोई कैमरे की सीसीटीवी फुटेज? कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आसपास कैमरा लगा हुआ नहीं है, ये गली में कैमरा है, उसको कल भी देखा गया था, आज फिर दोबारा चेक किया जाएगा। कोई आया उसमें आमजन आते जाते रहते हैं, इतने दिनों में ऐसे इसको कुछ बोल नहीं सकते हम, जैसे भी जो भी संदिग्ध दिखेगा, जैसी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परिवार से लगभग बता रहा है 2 से ढाई बजे के तकरीबन ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, कुछ इस तरह की बातें? हाँ, परिवार वालों ने बताया कि ये दिन में ही चोरी हुई है, रात की नहीं। क्या कुछ कार्रवाई की? कार्रवाई फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया जी। यहाँ से अगर कोई भी चांस किट वगैरह कुछ भी अगर हमें मिलता है तो उसको आगे चेकिंग के लिए भेजा जाएगा, मिलान के लिए, और जैसे भी रिपोर्ट आएगी और हम भी जो कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं तो जैसे हो गए कार्रवाई की। दर्शक जी कुछ अपील करेंगे, क्योंकि कैमरे घरों पे अगर होते तो शायद सेफ रहते हैं चीजें। कैमरे घरों पे होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक आपकी, लेकिन घर में भी 1-2 को रहना चाहिए, बिल्कुल खाली घर छोड़ के जाना चाहिए, या फिर आसपास के जो भी पड़ोसी है उनको सूचित करके जाए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। खुले मकानों को निशाना बना रहे हैं सर, बहुत सारे बिल्कुल खुले मकानों का निशाना बना रहे हैं, वहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर रहता नहीं है, तो खुला मकान है तो उससे ताले से पता चल जाता है कि ताला लगा हुआ तो कोई नहीं होगा।